क्वेश्चन क्या है कि जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते। न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब वो अटैक करेगा ना बेंजीन रिंग के ऊपर, एराइल हैलाइड क्या होते हैं जिसके बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम कोई हैलोजन लगाते हैं, जैसे कि अगर मैं Cl लगा दूँ, तो क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन के पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब हम क्या दिखाते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हम ये शो करते हैं। तो ये ऐसे शो करेंगे, देखो ये बना दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम बॉन्ड दिखा रहे हैं, पाई बॉन्ड बना दिया। इसके बाद एक लाइन ऐसे जाएगी, हमें पता है ना ऑल्टरनेट बॉन्ड्स दिख रहे होते हैं, एक अगर ऐसे है, ठीक है, तो एक ऐसे वाला दिखेगा हमें, ऐसे एक बॉन्ड ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद ये छोड़ के ये वाला बनाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, बाकियों को डॉटेड दिखाएंगे। आया समझ कैसे बनाना है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर हम ऐसे पाई बॉन्ड भी दिखाएंगे, ऐसे ये बनाना है पाई बॉन्ड में ये, ठीक है, ये दिखाएंगे बॉन्ड ऊपर। आया समझ में, ठीक है। ये ऐसे हम बनाएंगे, अगर ये नहीं समझ आया तो मैं दोबारा भी बता दूँगी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आते हैं, अब देखो इन्होंने हमें पता होना चाहिए, ये है एल्काइल हैलाइड, ये है एराइल हैलाइड। इसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH नेगेटिव है, ये अटैक करेगा, अगर ये अटैक करेगा तो ROH बन जाएगा। लेकिन अगर ये अटैक करेगा इसके ऊपर तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसके पास ऑलरेडी। अब अगला जो रीज़न होता है वो होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम क्या दिखा रहे हैं कि ये हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हमने लगा दिए, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के लगाए हैं, ठीक है। फिर हमने एक्स अपना कोई हेलोजन दिखा दिया, हमने यहाँ पे बताया नहीं कि हम फ्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हमने एक्स ले लिया। अब देखो हर आइटम के पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो ये बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो एक ये बॉन्ड बन गया, और बाकी कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 हमने दिखा दिया। अब हम यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। ये 2 बॉन्ड्स जो हैं, ये 2 बॉन्ड्स यहाँ आए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए और ये बॉन्ड यहाँ आ गया कॉर्नर पे, तो इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्ड, बॉन्ड ऑन कॉर्नर, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आ गया और जो ये बॉन्ड था ये कॉर्नर पे आ गया। तो कैसे बनेगा ये, अब देखो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये अच्छा है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि कमी हो गई, इसने अपने दे दिया और कमी हो गई, तो पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास आ गया, एक बॉन्ड ऑलरेडी था, 2 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 2 बॉन्ड बन गए ना अब इसके पास। अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये नॉर्मल था। अब ये वाला जो बॉन्ड है ना ये ऊपर आ गया, इस बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, मतलब ये वाले ने, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए, ले लिए, तो ये नेगेटिव हो गया, इसने दे दिए पॉजिटिव, इसने ले लिया तो नेगेटिव। इसको हम आगे रिपीट करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्ड, बॉन्ड ऑन कॉर्नर, बस यही सिंपल चलेगा, प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। तो फिर अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ठीक है। अब इसने वापस अब इसने ले लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव, फिर क्या होगा, इसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, फिर ये कॉर्नर पे ले, तो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए, तो ये आ गया यहाँ पे, और फिर इस कार्बन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो बॉन्ड वाले हैं ये वापस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, जब ये ऊपर चले गए वापस, ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ आ गए, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए थे ये यहाँ आ जाएंगे, तो ये बन गया, ठीक है। वापस से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, बस हमारे बॉन्ड जो पहले यहाँ था वो यहाँ हो गया, पोजीशन बदल गई, सेम रहा है बाकी। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वाला क्या रीज़न होता है वो बताती हूँ।
हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है, और हमने इसके क्लोरीन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डाल दिया, और हमें पता ही है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब जो ये जो गोला होता है ना, ये बेसिकली यही दिखाता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, ये बेंजीन को दिखाता है। ये जो कार्बन होता है ना, ये यहाँ पे एक कार्बन होगा, ये जो कार्बन है ना जिसके साथ हेलोजन लगा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और sp2 में अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर निकालते हैं तो वो आता है 33.3%। क्या आता है, 33.3% एस कैरेक्टर आता है, ठीक है। अगर ये एराइल हेलाइड है, ठीक है, अगर हम यही एक एल्काइल हेलाइड में निकालें, एल्काइल हेलाइड मतलब मैं RCl ले लेती हूँ सीधा, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें एराइल हेलाइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है 33.3%। एल्काइल हेलाइड अगर हम ले रहे हैं तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें एस कैरेक्टर कितना है, 25%, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ एल्काइल हेलाइड जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एस कैरेक्टर 25% है। लेकिन एराइल हेलाइड के केस में क्या है, जो कार्बन जिसके साथ क्लोरीन या हेलोजन लगा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसमें एस कैरेक्टर कितना, 33.3%। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ बताती हूँ। स्टेटमेंट क्या होती है कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, हाई द एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है ना, लेस इज़ द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लेंथ उतनी कम होती है, ठीक है। हाई इज़ द एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, लेस इज़ द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी ना, बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। डिफ़िकल्ट इट इज़ टू ब्रेक द बॉन्ड, डिफ़िकल्ट इट इज़ टू ब्रेक दी बॉन्ड, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ उतनी कम है। यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा था तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो इस बॉन्ड को, मतलब ये जो बेंजीन एराइल हेलाइड में जो बॉन्ड है ना, इसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कैसे होएगी, ठीक है। इसीलिए एराइल हेलाइड वाली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं अंडरगो करती है। 3 रीजंस हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर नोट्स में ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो लिख लेना प्रॉपर जो लाइंस हैं।